नमस्कार। माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 से 4 हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रश्न 5वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। नंबर 1, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। नंबर 2, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। नंबर 3, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। नंबर 4, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। नंबर 5, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों तथा दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। नंबर 6, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरता पूर्वक उसका सामना करते हैं। प्रश्न में वीर योद्धा की विशेषताएं पूछी है जो लक्ष्मण ने बताई है। पहली विशेषता बताइए, जो शूरवीर होते हैं वे कभी भी अपनी वीरता का दिखावा नहीं करते हैं और अपने शत्रु के सामने अपनी शूरवीरता का बखान नहीं करते हैं और अपनी शूरवीरता को करके बताते हैं। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। जो वीर होते हैं वो धैर्यवान होते हैं और क्षोभ रहित मतलब दुख से रहित होते हैं। वीर पुरुष कभी भी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष कभी किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन, गरीब, ब्राह्मण, गाय और दुर्बल व्यक्तियों पर कभी भी अपने वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और कभी भी हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़े रहते हैं और निडर भाव से बिना डर से अन्याय का विरोध करते हैं। नंबर 6 है कि किसी के ललकारने पर, यदि कोई वीर पुरुष को ललकारता है या युद्ध की बोलता है या कुछ भी कहता है तो बिना परिणाम की फिक्र करते हैं, वो फिक्र करके और निडरता से उसका सामना करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति या वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है और राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार पूछे हैं। तो इसमें हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा है परशुराम जी के पास बहुत अधिक साहस भी है और शक्ति भी है। वो कितने ही शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, क्षत्रियों को परास्त करके धरती को ब्राह्मणों को दान में दे देते। उनके पास बहुत शक्ति है और साहस भी है, लेकिन विनम्रता नहीं है।
और ऐसे राम के पास साहस भी है और शक्ति भी है, साथ में विनम्रता भी है। तो वो परशुराम जी को भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं अपनी विनम्रता के कारण। परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं। तो साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण हैं जो व्यक्ति को वीर और श्रेष्ठ बनाते हैं। जिसके पास साहस और शक्ति होगी वह वीर तो बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, परंतु अगर उसके पास विनम्रता नहीं है तो उदंड हो जाएगा। और विनम्रता अगर इन दोनों गुणों के साथ साहस और शक्ति के साथ मिला दें तो जिस व्यक्ति के पास साहस, शक्ति और विनम्रता होगी वह व्यक्ति श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकता है। वह अपने विनम्र स्वभाव के कारण किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को बिल्कुल सरलता से और शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। हमने पढ़ा है ऊपर तो परशुराम जी के पास बहुत अधिक साहस है। वो खुद ही बताते हैं, पूरे चैप्टर में बताया है उनमें कितना साहस और कितनी शक्ति है। और राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम के पास भी साहस व शक्ति है पर साथ में विनम्रता भी है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को नतमस्तक होना ही पड़ा। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु भट महामानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन के पहारू। ये दो पंक्तियां हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। इन पंक्तियों का भाव है, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए बोले, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। ये पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो कि हमारे पार्ट 2 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। जो परशुराम जी लक्ष्मण को क्रोध से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसका प्रत्युत्तर, उसके बदले में जो उत्तर लक्ष्मण सहज भाव से देते हैं और अपशब्दों का प्रत्युत्तर लक्ष्मण देते हैं। पूरे चैप्टर में लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर व्यंग कसते हैं। इन पंक्तियों में भी लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी में परशुराम जी पर व्यंग करते हुए बोलते हैं, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम जी को कहते हैं कि ये तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण को कुछ भी कहते हैं, फिर लक्ष्मण नहीं डरते हैं तो बार बार उनको अपने फरसे को दिखाते और बोलते हैं कि मेरा कुठारू, मेरा फरसा मेरे फरसे ने बहुत से शत्रुओं का नाश किया है, ऐसा करके उनको डराते हैं। फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार आप मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके फरसे को देखकर डर जाऊंगा। 7वें का दूसरा
भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। प्रसंग ऊपर जैसा है, जो ऊपर वाली पंक्तियों में था वही प्रसंग है। इसका भाव है, भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाए। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा आया है। इसमें प्रसंग वही रहेगा और इन पंक्तियों का भाव यह है कि लक्ष्मण जी जब अपनी बात व्यंग करके परशुराम जी को कहते हैं तो अभिमान से और वीरता का परिचय देते हुए अभिमान से कहते हैं कि मुनि आपने तो हमें कुम्हड़बतिया मतलब छुई मुँह के फूल के समान समझा है। एक पौधा आता है जो उंगली से देखते ही मुरझा जाता है, जिसके सामने तर्जनी उंगली दिखाते हैं तो मुरझा जाता है। तर्जनी एक उंगली का नाम है। तो बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे, आपके उंगली दिखाने से या आपका फरसा दिखाने से हम डर जाएंगे। हम बालक जरूर अवश्य हैं, पर जैसे आपके पास फरसा ऐसे फरसे और धनुष बाण तो हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए आप हमें नादान बालक समझने की कोशिश न करें। आप ऐसा न समझे कि हम बहुत नादान हैं। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा कि सामने कोई वीर योद्धा आया है। फिर लक्ष्मण व्यंग करके बोलते हैं कि आपके पास हमने धनुष बाण देखा तो हमें लगा कि हमारे सामने कोई वीर योद्धा खड़ा है। 7वें का तीसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। गाधि सुनु कह हृदय हसी मुनि ही, हरिहर सूझ अयमन खांड न उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। इसमें पंक्तियां परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र जो मन ही मन में हंसते हैं और वह परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। प्रसंग में यह आएगा। और भाव, विश्वामित्र परशुराम के वचन सुने। जब विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के वचन सुने, परशुराम ने बार बार कहा कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। जब परशुराम जी बार बार कह रहे थे कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा, तब विश्वामित्र जी यह सुन रहे थे और विश्वामित्र जी के हृदय में मतलब उनके मन में जो भाव आए वो बताए गए हैं। विश्वामित्र जी हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन मतलब हृदय में अपने मन में मुस्कुराते हैं और परशुराम जी की जो बुद्धि उस समय जो बुद्धि हो गई थी उस पर तरस खाते हैं और कहते हैं, मतलब मन में सोचते हैं, गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिख रहा है। जिन्हें ये गन्ने की खान समझ रहे हैं वे तो लोहे से बनी तलवार खड़क की भांति है। मतलब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि गन्ने की खान, गन्ने की तलवार और लोहे की तलवार में परशुराम जी को कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्हें इतना अभिमान हो गया है कि वो इनमें फर्क कर ही नहीं पा रहे हैं। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है। जो सावन में अंधा होता है उसे सब तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि अभी परशुराम जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लोहे की बनी तलवार और गन्ने की बनी तलवार में भी उन्हें अंतर नजर नहीं आ रहा। उन्हें हर तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब हर तरफ उन्हें एक ही समझ आ रही है, वो क्रोध में है और जिसने धनुष तोड़ा उसको मारना चाहते हैं। जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है।
विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मुनि की समझ, अभी जो मुनि की जो बुद्धि है वो उनके बस में नहीं है, उनके क्रोध और अहंकार के वश में, इसलिए उन्हें समझ नहीं पड़ रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इसमें तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य जो उन्होंने लिखा है, इस भाषा में लिखा है, उसके सौंदर्य पर हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास जी ने इनमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां पूछी है। तुलसीदास जी एक प्रसिद्ध कवि है और रस सिद्ध कवि है। उनकी जो कविताएं, उनकी जो भी रचना होती है उसमें रस मिलता है, उसको पढ़ने में आनंद मिलता है। उनकी काव्य भाषा रस की खान है। उनकी जो काव्य भाषा है, जो काव्य वो लिखते हैं, वो रस की खान है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी है। और ये जो हमने पढ़ा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास जी ने इसमें रामचरितमानस में छंद, दोहा, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई है। रामचरितमानस पूरी तरह से गायन वाली है और वह पूरी संगीत के सुरों में डूबी हुई है। उसे हम आसानी से गा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में बहुत वृद्धि हुई है। उन्होंने जो काव्य लिखा है उसके सौंदर्य में चौपाई और छंद, दोहा, इनकी वजह से उसमें आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। एक लय में, मतलब इस भाषा को हम गा सकते हैं। उनकी जो अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, इसको हम गा सकते हैं। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनि का प्रयोग किया गया है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया। इसमें परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो शब्दों का प्रयोग होता है, उनको जो कठोर वर्ण, कठोर शब्द रहते हैं, उनको बिल्कुल कोमल ध्वनियों के प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि ये जो पूरा काव्यांश जो हमने पढ़ा है, जितने भी दोहे जितने भी पढ़े हैं, उसमें व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। परशुराम जी कुछ भी कहते हैं और लक्ष्मण उसका जवाब व्यंग में देते हैं, और कोमल शब्दों में बोल के और व्यंग में परशुराम जी के हर बात का जवाब लक्ष्मण देते हैं। आज के लिए इतना ही। इससे आगे के प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।